पूजा अपने ससुराल में नई नई थी, क्योंकि पूजा की लव मैरिज थी। इसलिए उसकी सास उसको बहुत ही लाड प्यार से रखती है। जितना अपने बेटे से प्यार करती है, उतना ही पूजा से भी प्यार करती है। उसको अपनी बेटी समान मानती है, क्योंकि पूजा का थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव था और वह थोड़ी नखरे वाली भी थी। यह बात उसके पति रवि को भी पता थी, लेकिन वह पूजा को बहुत प्यार करता था। इसलिए वह कभी कभी उसकी जिद पूरी करने के लिए उसकी गलत आदतों को भी इग्नोर कर देता था। अब एक दिन पूजा की सास पूजा के कमरे में आती है और उससे बोलती है, लो बेटा, सुबह की चाय पी लो और एक काम करना, आज मुझे थोड़ा सा बाहर कीर्तनों में जाना है, तो तुम दिन में खाना बना लेना और रवि को भी खिला देना, मैं शाम तक आऊंगी। अब यह बोलकर वो घर से चली जाती है। जब वह शाम को घर लौटकर वापस आती है तो वह देखती है कि पूजा तो अपने कमरे में आराम से सोई है। फिर वह रसोई में जाकर देखती है तो उसने कुछ भी खाना नहीं बनाया हुआ होता। अब पूजा थोड़ी देर बाद उठकर नीचे आती है और उसकी सास उसको चाय देती है और उससे बोलती है, बेटा, आज थक गई होगी, इसलिए शाम तक सोई हो। तभी पूजा बोलती है, नहीं माँ जी, आज आप घर में नहीं थे तो मैंने रवि से बोला था कि चलो हम बाहर मूवी देखने जाते हैं और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। तो हम दिन में बाहर ही खाना खाकर आए और रवि घर आकर काम पर चले गए, इसलिए मैं बैठी थी तो मुझे नींद लग गई। वैसे मम्मी जी, चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। ऐसा बोलकर पूजा चाय पीने लगती है। अब शाम को रवि जब घर आता है तो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तो पूजा अपना खाना लेकर वहां से जाने लगती है। तभी रवि उससे पूछता है कि पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? पूजा बताती है, अरे वाह, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया है ना, तो वह उसको कुछ पूछना था कि कल हम लोगों का घूमने जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो हम सब सोच रहे कि कुछ सेल वगैरह भी लगी है तो वहाँ पर जाएंगे, तो उसी के बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए मैं अब उससे बात करने के लिए रूम में जा रही हूँ। पूजा की यह बात सुनकर रवि नाराज हो जाता है और पूजा से तेज आवाज में बोलता है कि पूजा देखो, मैंने तुम्हें आज तक कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की है, लेकिन यह जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं है। सब लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं और तुम अपना खाना उठाकर अपने कमरे में जाने लगी हो। फिर पूजा रवि से बोलती है कि मैंने बताया ना कि मेरी फ्रेंड्स का कॉल आया है, उससे बात करनी है। तभी रवि बोलता है, नहीं पूजा, तुम्हें सभी के साथ खाना चाहिए और यह मैंने तुम्हें पता होने चाहिए कि जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं तो तुम्हें साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो और बल्कि तुम्हें और लोगों को खाना खिलाना चाहिए। उल्टा तुम्हारा खाना मम्मी लगाकर दे रही है, उसमें भी तुम खाना उठाकर जा रही हो। अब रवि की यह बात सुनकर पूजा गुस्से में तमतमा जाती है और खाने की प्लेट वही टेबल पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। अब रवि भी पूजा के पीछे पीछे कमरे में आता है। पूजा रवि से बात नहीं कर रही होती है तो रवि उससे बोलता है, देखो पूजा, तुम खुद बताओ, तुम्हें घर में एक बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मेरी माँ ने रखा है, लेकिन मेरी इतनी सी बात तुम्हें इतना बुरा लग गई कि तुम खाना ऐसे वहाँ पटक कर आ गई। क्योंकि पूजा थोड़ा सा लाड प्यार से ज्यादा ही पली बड़ी थी। उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि अगर ससुराल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। यह बात ना समझते हुए भी पूजा रवि से भी बोलती है कि नहीं रवि, तुमने आज बहुत बड़ी बात कर दी है। ऐसा तो मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं टोका और वह रवि से नाराज हो जाती है। अब अगले दिन पूजा अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी रवि उससे पूछता है कि पूजा, यह क्या कर रही हो तुम? तो पूजा बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरे मायके में कोई भी ऐसा मेरा अपमान नहीं करता है। वहाँ सब लोग मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ।
और ऐसा बोलकर वह घर छोड़कर चली जाती है। रवि उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती है। पूजा अपने मायके में पहुंच जाती है। तो जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे बेटी तू अचानक से कैसे आ गई? तो पूजा बोलती है, माँ अंदर आने दो फिर बताती हूँ। अब पूजा अंदर आ जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी अचानक कैसे आना हुआ? तब पूजा रोने लग जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। अब उसकी भाभी भी वहीं पर होती है और उसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब पूजा की माँ पूजा से बोलती है कि बेटा तू एक काम कर, तू अंदर जा पहले और फ्रेश होकर आ, उसके बाद बात करती हूँ। अब पूजा अंदर चली जाती है। पूजा की माँ और उसकी भाभी सोफे पर बैठे होते हैं। उसकी भाभी पूजा की माँ से बोलती है, माँ जी या आपको क्या लगता है पूजा ने सही किया अपना ससुराल छोड़कर मायके में ऐसे आ गई है? तब उसकी माँ कहती है, अरे यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके हर दूसरे दिन ऐसे ही आ जाती है। फिर उसकी भाभी बोलती है, माँ जी या क्या सही है ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपने मायके आ जाना? तब फिर उसकी माँ बोलती है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बचपन से ही इसको हमने इतने लाड प्यार दिया है कि अब यह बिल्कुल जिद्दी हो गई है। सब कुछ इसके हाथ में ला कर दिया है। अब इसको भी तो सोचना चाहिए कि अब ससुराल वाली हो गई है, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब मैं इसे कुछ बोलूँगी तो इसको बुरा लगेगा और बोलेगी कि यहाँ भी मुझे सब लोग सुना रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब पूजा की भाभी बोलती है, माँ जी आप अगर पूजा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो इसे इसका घर नहीं बना पाओगे, उल्टा घर बर्बाद हो जाएगा। एक काम करिए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह हर दूसरे दिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर घर ससुराल छोड़कर मायके आ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इन दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तब पूजा की माँ बोलती है, क्या करे तू ही बता बहू। तब उसकी भाभी बोलती है, माँ जी मैं ही कुछ करती हूँ लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन पूजा सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि उसकी भाभी वहाँ पर आकर उसको बोलती हैं, पूजा जरा सा किचन में मेरी हेल्प कर दो, मुझे कहीं जाना है तो तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प करेगी तो मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पूजा बोलती है, भाभी क्या इतना थक के तो मैं आई हूँ ससुराल से, अब यहाँ भी आकर काम करूँगी, कैसे होगा, मुझे आप कर लो ना। भाभी मुझे सीरियल देखने दो, इतना अच्छा सीरियल आ रहा है, प्लीज भाभी। ऐसा बोलकर पूजा फिर से टीवी देखने लग जाती है। अब वहीं पर उसकी माँ बैठी होती है। उसकी भाभी अपनी सास से बोलती है, माँ जी घर का भी और बाहर का भी सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलेगा। घर में मैं पूजा से थोड़ी हेल्प के लिए बोली तो यह भी मेरी हेल्प नहीं कर रही है। पूजा के पास सीरियल देखने का टाइम है लेकिन घर के काम में हाथ बटाने के लिए टाइम नहीं है। या तो आप मेरी मदद करो या फिर आप पूजा को मेरी मदद करने के लिए बोलो या फिर एक नौकर ही रख दो क्योंकि मेरे से सारे काम नहीं होते हैं। अब उसकी सास बोलती है, बेटी मैं कहाँ से तेरी मदद करूँ, मेरे तो ऐसे ही हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है, चला जाता नहीं। एक काम करती हूँ, पूजा से ही बोलती हूँ। अब पूजा की माँ पूजा से बोलती है, बेटी जाओ थोड़ा सा भाभी की मदद करो। भाभी ने बोला तो है ना उनको कहीं जाना है तो बेटा थोड़ी उनकी हेल्प कर दो किचन में। अब पूजा मरे मन से किचन में भाभी के साथ काम करने लग जाती है लेकिन मन ही मन सोचती है, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ कम से कम ऐसे काम तो नहीं करना पड़ रहा था। यहाँ आते ही भाभी ने काम पर लगा दिया, क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप जैसे तैसे पूजा काम निपटा कर
अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही पूजा अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो थोड़ी ही देर में उसकी भाभी दरवाजे पर आ जाती हैं और पूजा से कहती हैं, अरे पूजा, तुम क्या कर रही हो? तो पूजा बोलती है, भाभी मैं आराम कर रही हूँ। फिर उसकी भाभी बोलती है, ठीक है, एक काम करना, शाम को पास की दुकान है, वहाँ से थोड़ा सब्जियाँ ले आना, क्योंकि घर पर सब्जियाँ खत्म हो रही हैं। तुम सब्जियाँ लाकर उनको धोकर काट कर बना लेना, क्योंकि आज गुड्डू के पापा बाहर गए हुए हैं तो मुझे ही गुड्डू को कोचिंग से लाना पड़ेगा और शाम के 8:30 बज जाएंगे। ऐसा बोलकर भाभी वहाँ से चली जाती है। अब पूजा बोल तो कुछ नहीं पाती और शाम को सब्जियाँ लेने बाजार की ओर चली जाती है और मन ही मन अपनी भाभी को बोलती है कि यार, इसने तो मुझे ही नौकर बनाकर रख दिया है, अब इसका खाना बनाकर भी दो। अब सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पूजा उठती है तो उसकी भाभी उसके लिए चाय लेकर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग पूजा, या लो चाय। पूजा भाभी को गुड मॉर्निंग बोलकर कुछ मैसेज वगैरह रीड करने लगती है और चाय पी रही होती है। तभी उसकी भाभी बोलती है, एक काम करो पूजा, मैं गुड्डू के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तब तक तुम अपने भैया और पापा जी के कपड़े रखे हुए हैं उनको प्रेस कर दो, क्योंकि उनको भी अभी ऑफिस जाना है। पूजा ठीक है। अब पूजा यह सब बातें सुनकर एकदम से अपनी भाभी पर चिल्लाने लगती है और बोलती है, भाभी एक बात बताओ, तुमने तो मुझे नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। जब से आई हूँ तब से या करो वह करो, यह सब मैं नहीं कर सकती, मैं आराम करने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर उसकी भाभी बोलती है, देखो पूजा, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम अकेले ही करूँगी। ठीक है, यह घर हम सबका है तो हम सबको मिलकर ही इस घर को चलाना होगा। अब तुम इस घर में यहाँ पर आई हो तो तुम्हें भी इस घर में हाथ बटाना होगा। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हम किसी के घर में रहते हैं तो हम सबको मिलकर ही काम करना होता है। मुझे भी पसंद नहीं था कि कपड़ों में प्रेस करना, कपड़े धोना, सारी जिम्मेदारियां उठाने, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस घर की बहू हूँ और यह घर मेरा है और इस घर को संभालना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तो इसलिए अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भी घर का काम करना होगा और हाथ बटाना होगा। यहाँ ऐसे लेटकर मोबाइल चलाकर काम नहीं चलेगा। पहले तुम छोटी थी इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं देते थे, लेकिन अब तुम छोटी नहीं रह गई हो, तुम्हारी भी शादी हो गई है, तो तुम्हें भी समझना चाहिए कि शादी के बाद हर लड़की की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, घर बदल जाता है, जैसा मेरा बदला है। तो जल्दी से चाय पी लो और मेरे साथ हेल्प करो। अब पूजा अपनी भाभी की यह सब बातें सुनकर माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ देखो, भाभी मुझे कितना काम बता रही हैं और मुझे सुनाई जा रही हैं। इतना तो मेरी सास ने भी मुझे काम नहीं कराया और ना ही सुनाया जितना भाभी ने आज मुझे यहाँ पर सुनाया। जितना काम भाभी मुझे यहाँ पर बता रही हैं उसका 1% भी अपने ससुराल पर कर देती तो मुझे रानी बनाकर रखते। वैसे भी उन्होंने मुझे रानी ही बनाकर रखा है, यहाँ आकर तो तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी, मुझे नहीं रहना यहाँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने ससुराल, अब मैं कभी नहीं आऊँगी मायके वापस, परेशान हो गई हूँ मैं। ऐसा बोलकर वह अपना बैग उठाकर पैक करने लगती है और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे पूजा बेटा, तुम आ गई, तुमने बताया भी नहीं, मैं रवि को भेज देती तुम्हें लेने के लिए, और तुम मायके क्यों गई थी? तुमने बताया भी नहीं
तभी पूजा बोलती है, कुछ नहीं मम्मी की तबीयत खराब थी, उनको देखने गई थी। सब एकदम अचानक से हुआ। मैंने सोचा क्या आप सब लोगों को डिस्टर्ब करूं, इसलिए नहीं बताया और चुपचाप चली गई। अब उसकी सास बोलती है, बेटा ठीक है तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, तू थक गई होगी आते हुए। तभी पूजा बोलती, नहीं माँ जी, मैं कहाँ से थक गई, मैं तो गाड़ी में बैठकर आराम से आई हूँ। आप दिन भर घर में काम करके थक गए होंगे, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। हम दोनों मिलकर नाश्ता खाएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करनी है और मिलकर टीवी देखते हुए मज़े से बातें करेंगे। अब अपनी बहू का यह सब बदला हुआ व्यवहार देखकर उसकी सास हैरान हो जाती है और खुश होकर उसको गले लगा लेती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।